ना देखी अपन दुख, ना देखी आपन दुख, देखी ब्रजेश्वरी मुख, ब्रज जनेर हृदय विधरे। किबा मार ब्रजवासी, किबा जियाओ ब्रजे आसी, किन जियायो दुख साही बारे। कह रहे किबा ना देखी आपन दुख, श्रीमती राधा रानी कह रही कि मैं अपने दुख को तो नहीं देख रही हूँ, देखी ब्रजेश्वरी मुख, किंतु जब मैं ब्रजेश्वरी, जब यशोदा मैया के मुख को देखती हूँ, ब्रज जनेर हृदय विदरे, सभी ब्रजवासियों का हृदय क्या होता है, विदीर्ण हो जाता है। किबा मार ब्रजवासी, तुम्हारे विरह में क्या हो रहा है, कभी तो वे सब मरे हुए जैसा हो जाते हैं, और किबा जियाओ ब्रजे आसी, कभी जब मिलन का होता है तो वे जीवित हो जाते हैं। केन जियाओ दुख साही बारे, किस लिए आप क्या करते हो, उनको इस प्रकार का दुख सहन करा रहे हो। तो मार जे अन्य वेश, अन्य संग अन्य देश, ब्रज जने कबू नाही भाए। ब्रज भूमि छाड़ते नारे, तो माना देखी ले मरे, ब्रज जनेर की हबे उपाय। कहते तोमार ये अन्य वेश, आपका जो अन्य वेश है, कैसा वेश है, द्वारका का वेश है, राजा का वेश है। अन्य संग, आपके संग में जितने भी अन्य अन्य सब संगी हैं। अन्य देश, आप दूसरे देश में हैं। मथुरा कितनी दूर, मथुरा की सीमा कितनी, वृंदावन से मथुरा बहुत थोड़ा, कह रहे एक रेखा का अंतर, ज्यादा अंतर नहीं, बस एक रेखा का अंतर। उसे कह रहे अन्य देश, ब्रज जने कबू नहीं भाई, ये ब्रजवासियों को कभी भी नहीं भाता है। ब्रजभूमि छाड़ीते नारे, और ब्रजभूमि को छोड़कर तो माना देखिले मरे, आपको दर्शन नहीं करने से क्या हो रहे हैं, मर रहे हैं। ब्रजजन की हवे उपाय, ये ब्रजवासी क्या उपाय करें, इसके लिए क्या उपाय हो सकता है। इसे कौन करेंगे, कृष्ण से कह रहे हैं कि ब्रज जनेर की हबे उपाय, इसका क्या उपाय हो सकता है। अमृत प्रभा भाष्य में श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी कह रहे हैं, हे कृष्ण, तुम जब मथुरा में थे तब उद्धव के माध्यम से ज्ञान योग का उपदेश भेजकर कि ज्ञान योग से तुम्हें प्राप्त किया जा सकता है, यह बात तुमने कही थी। अब इस कुरुक्षेत्र में साक्षात मिलन होने पर भी उसी प्रकार ज्ञान योग बतला रहे हैं। मेरा हृदय तो प्रेममय है, इसमें ज्ञान योग का स्थान ही नहीं है। ऐसा जानने पर भी तुम्हारा इस प्रकार उपदेश देना उचित नहीं है। मैं तुमसे चित्त हटाकर विषय में लगाने की इच्छा करने पर भी वैसा नहीं कर पाती। एक बार नारद जी जब ब्रज में भ्रमण कर रहे थे, एक गोपी को देखा। एक गोपी क्या कर रही है, एक घने वन के नीचे बैठकर ना ध्यान कर रही है। नारद जी तो आश्चर्यचकित हो गए। नारद जी विचार करने लगे कि यहाँ की तो ब्रज की तो रीति नहीं है ध्यान करना, तो ये गोपी क्या ध्यान कर रही है। तो गोपी से पूछते हैं, गोपी तू क्या ध्यान कर रही है। जो अखिल ब्रह्मांड के नायक हैं, जो भगवान है, वो तो यहाँ पे क्रीड़ा करते हैं, वो तो आपके यहाँ बालक के रूप में, सखा के रूप में, मित्र के रूप में है, फिर तुम किसका ध्यान करती हो। कह रही है जो नंद का लाला है ना, इसने क्या कर रखा है, इसके कारण से हम अपना घर परिवार कुछ भी देख नहीं पाते। मैं ध्यान इसको पाने के लिए नहीं कर रही हूं, मैं ध्यान इसको भूलने के लिए कर रही हूं। नारद जी तो आश्चर्यचकित हो गए। कह रहे जिन्हें बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े ऋषिगण, बड़े बड़े ऋषि मुनि क्या करते हैं, जिनका ध्यान करते हैं। ध्यान किसका करते हैं, जिनके पद कमल, उनके चरणों के जो नख के जो अग्रभाग है, उसकी ज्योति का भी जो ध्यान करते हैं। कह रहे यहाँ पे क्या लीला है, यहाँ पे कह रहे भगवान को भूलने के लिए ध्यान कर रही है। ऐसी गोपियों की महिमा है। तो कह रही यहाँ पे राधा रानी कह रहे हैं कि अगर मैं अपना चित्त आपसे हटाना भी चाहूं और विषयों में लगाना भी चाहूं, तब भी वैसा नहीं कर पाती। इसलिए तुम्हारे प्रति ऐसी अनुरुक्ति ही जब मेरा स्वभाव है, तब मुझे ध्यान की शिक्षा देना केवल लोक हास्य मात्र है। इसलिए तुमने स्थान अस्थान का विचार ही नहीं किया। कोई तो विचार करते हैं किसको देना है किसको नहीं देना है, कोई विचार ही नहीं किया। गोपियां कोई योगेश्वर नहीं है कि तुम्हारे चरण कमलों का ध्यान करके उनको आनंद मिलेगा। तुम्हारे वचनों की परिपाटी उचित होने पर भी गोपियों का ध्यान के विषय में शिक्षा देना केवल कपटता है।
इस ध्यान की शिक्षा की आवश्यकता सुनकर गोपियों में अधिक अभिमान उत्पन्न होता है। गोपियों की स्वाभाविक रूप से ही जब देह की स्मृति ही नहीं है, तब संसार कूप के नाम पर तो उनका कुछ है ही नहीं। तो सबसे बड़ा विचार यही है कि देह की स्मृति होना। अभी हम सबको है ना देह की स्मृति है। अभी हमें सबको देख के ये अनुभव नहीं होता कि हम सब क्या है, जीव हैं, हम भगवान के दास हैं। अभी क्या देख के अनुभव होगा, ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये कीड़ा है, ये कुत्ता है, ये बिल्ली है। अभी सबके अंदर एक ही आत्मा विराजमान होते हुए भी, भगवान का अंश विद्यमान होते हुए भी क्या अनुभव होगा, जो संसार में दिख रहा है। क्योंकि अभी हमारे चक्षु कैसे हैं, जड़ चक्षु हैं। कितना प्राकृत वस्तु ना है अप्राकृत गोचर। प्राकृत वस्तु से कभी भी अप्राकृत वस्तु के दर्शन नहीं हो सकते। तो पहले क्या करना पड़ेगा, चिन्मय बनना पड़ेगा। तो भैया चिन्मय किस प्रकार बने, हमारी आंखें तो जड़ है, हाथ पैर तो जड़ है, शरीर तो जड़ है, फिर चिन्मय किस प्रकार बनेंगे। तो भैया जो चिन्मय वस्तु जो हमारे अंदर विद्यमान है, उस चिन्मय वस्तु से जब चिन्मय वस्तु का चिंतन करेंगे, उस चिन्मय वस्तु से जब चिन्मय वस्तु को बार बार उसका ध्यान करेगा, तो ये शरीर जो जड़ होने पर भी क्या होगा, ये शरीर चिन्मय हो जाएगा। और जब इस शरीर में भी इस प्रकार की चिन्मयता आ जाएगी, तब क्या करेंगे, जहां तहां देखेंगे भगवान कृष्ण का दर्शन करेंगे। भगवान कहाँ नहीं है। जब प्रहलाद महाराज जी से हिरण्यकश्यप कहते हैं कि तेरा भगवान कहाँ है, प्रहलाद महाराज जी कहते हैं प्रभु पिताजी आते तर सर्वत, वे तो सर्वता व्याप्त हैं, वे तो सब जगह मैं उनको देखता हूँ। कह रहे यहाँ पे भी है, कह रहे हाँ यहाँ पे भी है, कह रहे इस दीवार में भी है, हाँ इसमें भी है, कह रहे यहाँ पे बैठे हैं, कह रहे हाँ यहाँ, कह रहे इस खंबे में भी है, कह रहे हाँ इस खंबे में भी है। पिताजी को तो बड़ा क्रोध आया, हिरण्यकश्यप को तो ठाई पूरा का पूरा उस जो खंभ है उसको फोड़ दिया। देखा क्या वहीं से नरसिंहदेव प्रकट हो गए। तो अभी क्या हमारे ऐसे दर्शन है, अभी कहाँ महाभागवत जैसे दर्शन होंगे। अभी तो क्या करते हैं, सब में स्मृति रखेंगे देह की, और जब देह की स्मृति रखेंगे उन्हें उसी प्रकार से क्या करेंगे, उसी प्रकार से उनको वर्णन करेंगे, उसी प्रकार से उपदेश देंगे। स्त्री हो ऐसे नहीं करना, पुरुष हो ऐसे नहीं करना, फिर वही दर्शन करेंगे। उसी प्रकार से उनको संसार में रहने के लिए कला योग्यता सिखाएंगे। लेकिन गोपियां क्या कह रही हैं, गोपियां कह रही हैं कि भैया हमें तो देह की स्मृति ही नहीं है। और जिसको देह की स्मृति नहीं है, तब संसार के नाम पर उसका कुछ है ही नहीं। संसार के नाम पर कैसे होगा, जिसको देह की स्मृति नहीं होगी, जिसको पता होगा कि मैं तो भगवान का दास हूं, मेरा अपना तो कोई वस्तु ही नहीं है, मेरा अपना कोई अस्तित्व ही नहीं है, बस एक ही अस्तित्व है, भगवान का दास होना। तभी जो संसार है, जिस संसार को स्वयं श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी दावानल बता रहे हैं, दावानल के साथ उसकी तुलना कर रहे हैं, जिस संसार को सभी शास्त्र क्या कह रहे हैं, संसार दुख आल्य है, संसार असार है, संसार अनित्य है, संसार कारागार है। इस प्रकार से इस संसार को वर्णन किया गया है, अनेक अनेक शास्त्रों में संसार के विषय में बताया गया है। तब क्या कह रहे, ये संसार कूप, कूप कह रहे अंधा कुआं। अंधा कुआं किस प्रकार, अंधा कुआं इस प्रकार बताते हैं कि हमने सबको पता है कि शास्त्रों में वर्णन है 84 लाख प्रकार की योनियां हैं, और उन 84 लाख प्रकार की योनियों में जीव भ्रमण करते 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 कभी जाकर उसको मनुष्य शरीर प्राप्त होता है। तो गुरु जी इसमें बताते हैं कि एक अंधा कुआं है। अंधा कुआं कैसे, जो बहुत दिन से यूज नहीं हुआ, जंगल के बीच में है, और क्या हुआ, कभी कोई व्यक्ति वहां पर गया, उस कुएं में गिर गया। अब वो कुआं कैसा है, बहुत गहरा है और अंधकार से भरा हुआ है। अब जो व्यक्ति उसमें गिर गया वो क्या करता है, उस कुएं के चारों ओर धीरे धीरे हाथ लगा लगा कर देखता है। अब उस कुएं में 84 लाख दरवाजे भी हैं। वो व्यक्ति एक दरवाजे के हाथ लगाता है, देखता है बंद है, फिर दूसरे के लगाता है बंद है, तीसरे के लगाता है बंद है। ऐसा भ्रमण करते 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 84 लाख दरवाजे जब वो पास आता है, तब देखता है एक दरवाजा खुला है। अब क्या, वो हाथ लगाने ही जाता है, इतने में उसको क्या होता है, खुजली होना शुरू हो जाती है। और जैसे खुजली हुई, वो उस दरवाजे को छोड़कर आगे निकल जाता है। वो सोचता है सब तो बंद है, तो यही कौन सा खुला होगा। इस प्रकार वो इस संसार कूप में फंसा रह जाता है और बार 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 भ्रमण करता है।
तो भैया वहां से निकलेंगे कैसे? वहां से निकलने का और कोई उपाय नहीं है। या तो 84 लाख उन योनियों को भ्रमण करो, उस भ्रमण करने के बाद भी यदि किसी जीव का सौभाग्य हुआ तो वो निकल जाएगा, नहीं तो क्या करेंगे? भगवान ही उस पर कृपा करेंगे। अरे ये जीव इतने समय से क्या कर रहा है? इस कुएं में भ्रमण कर रहा है। इसे निकलने का जब इसको रास्ता मिलता है, इसको खुजली हो जाती है, उस गेट को छोड़ के आगे पहुंच जाता है, तब भगवान कृपा करके क्या करेंगे? उसको वो रास्ता दे देंगे। तो हम सब है ना, हम सब जो मनुष्य योनि को जो प्राप्त हो गए, वही जो दरवाजा है वो है मनुष्य शरीर। इन 84 लाख योनियों से उद्धार पाने का एक ही उपाय है, ये मनुष्य शरीर। जब तक जीव इस मनुष्य शरीर को प्राप्त नहीं करेगा और इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करने के पश्चात श्री हरि गुरु वैष्णव का आश्रय ग्रहण करके भजन साधन नहीं करेगा, तब तक वो क्या करेगा? बार बार इस पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम, बार बार जन्म लेगा और बार बार मरता रहेगा। तो करना क्या होगा? अभी सबको मनुष्य शरीर मिल गया, भैया मनुष्य शरीर में तो भजन कर सकते हैं, तो मनुष्य शरीर भी प्राप्त हो गया, तो क्या करें? तो सबके पास समय बहुत ही कम है। सब सोचते ना हम एक एक दिन बड़े हो रहे हैं, तो कहते हैं भैया एक एक दिन बड़े नहीं हो रहे हो, गुरुजी बोलते हैं एक एक दिन छोटे हो रहे हो। एक ऐसी नदी है जो दोनों ओर बहती है। कौन सी नदी है? ये आयु ही ऐसी नदी है जो दोनों ओर बहती है। एक तरफ से घट भी रही है, एक तरफ से बढ़ भी रही है। तो जब इस प्रकार की नदी में हम भ्रमण कर रहे हैं, तो जैसे जैसे हम सोचते हैं ना हमारा एक दिन बढ़ गया, हम एक दिन बड़े हो गए, आज हम 30 साल के हो गए, आज हम 40 के हो गए, आज हम 60 साल, भैया बड़े नहीं हो रहे हो, घट रहे हो। तो उस घटने से लाभ नहीं होगा। तो समय बड़ा कम बचा है और मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ है, इसको प्राप्त करना बड़ा दुर्लभ है। इसको इतना प्राप्त करना दुर्लभ है, शास्त्रों ने वर्णन बता दिया कि 84 लाख योनियों के पश्चात कभी जाकर भगवान कृपा करेंगे तो ये मनुष्य शरीर मिलेगा। किंतु जिसको मिल गया वो क्या करेगा? इसका फायदा उठाओ, इस अवसर का लाभ उठाओ। क्यों? साक्षात रूप में गुरुदेव प्राप्त हो गए। गुरुदेव ने उस नौका को चलाने के लिए अनुकूल वायु प्रदान कर दी, सब कुछ दे दिया। कहते ना श्रवण कीर्तन जले करें सिंचन, और श्रवण कीर्तन रूपी जल से इसको सिंचन करने का उपाय भी दे दिया। जहां तहां क्या किया? संग प्राप्त करा दिया। जैसे संग में रहोगे वैसा ही भजन साधन कर पाओगे। श्रेष्ठ संग करोगे तो श्रेष्ठ भजन साधन होगा, निम्न संग करोगे तो अपना भजन साधन क्या होगा? निम्न हो जाएगा, नीचे की तरफ चला जाएगा। किंतु अभी बहुत कम समय बचा है, बहुत कम समय बचा है। भैया जल्दी जल्दी क्या करो? जो गुरुजी ने जो आदेश दिया है, जो उपदेश दिया है, उसको अंगीकार करो और क्या करो? भगवत भजन करके पार हो जाओ। गुरुजी बताते ना अभी तो कलयुग शुरू हुआ है, अभी कलयुग के क्या गए हैं? 5-5.5 साल गए हैं। भैया कलयुग कितने साल का है? कह रहे 4,32,000 साल का कलयुग है। गुरुजी कह रहे हैं अभी देखो कितना घोर कलयुग लगता है। अभी संसार में जगह जगह कितनी बातें सुनने को मिलती है कि जैसे आगे आगे जाएगा ना बड़ा खराब समय आएगा, बड़ा खराब। गुरुजी बोलते हैं जल्दी जल्दी करके निकल जाओ, जल्दी जल्दी करके पार हो जाओ। तो इस प्रकार जिसकी देह की स्मृति नहीं होती है उसको संसार की स्मृति क्या रहेगी? किंतु अभी तो हमारा दुर्भाग्य है, अभी तो हम देह की स्मृति में ही नृत्य कर रहे हैं। बार 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 भगवत जन हम पर कृपा करते हैं, ऐसा नहीं करना, ये कार्य करो, भजन करो, भजन करो, भजन करो। कितनी बड़ी से बड़ी विपत्ति से किसी के पास आ जाए, कितना बड़े से बड़ा संकट किसी के पास आ जाए, किंतु देखना कभी भी कोई वैष्णव, कभी भी गुरुवर्ग आपको ये नहीं बोलेंगे भजन छोड़ दो, कभी नहीं बोलेंगे। बस एक ही बात बोलेंगे, भजन करो, भजन करो, भजन करो। क्यों? क्योंकि ये वास्तव वस्तु है, ये नित्य वस्तु है। संसार तो छूटेगा ही छूटेगा, पकड़ के रखना चाहोगे तब भी छूटेगा। अकेले आए थे, अकेला ही जाना पड़ेगा। अकेले आए, बीच में कुछ दोस्त रिश्तेदार सब कुछ मिले, उनके प्रति हमने आसक्ति कर दी, और जब अंत समय में जाएंगे उसी आसक्ति के कारण मरेंगे। जब उनमें आसक्ति होगी तो भगवद गीता में कृष्ण कहते ना, यम यम वापि स्मरण भावम तजयन्ते कलेवरम तम तमे वेति कौन्तेय सदा तद भाव भाविता। कहिया अंत समय मनुष्य जिस जिस प्रकार का स्मरण करके शरीर को त्यागता है, तजयन्ते कलेवरम, शरीर को त्याग करेगा, क्या होगा? उसे उसी भाव का अनुरूप शरीर प्राप्त होगा।
तो जब हम खाली हाथ आए हैं, बीच में ये मेला चल रहा है, इस मेले में रहना तो है, किंतु आसक्ति क्यों करनी है? भैया जब अंत समय में जाओगे तो इतना नाम जाप कर लो, इतना नाम जाप करो, इतना नाम जाप करो, इतना हृदय में भगवान को विराजित कर दो कि भगवान स्वयं कहते हैं कि यदि अंत समय में उसके मुख से किसी कारणवश नाम नहीं निकलेगा तो मैं क्या करूंगा, मैं उसके हृदय में बैठकर नाम का उच्चारण कराऊंगा। गोपियां किस प्रकार कह रही, भैया हमें देह की स्मृति नहीं है, और जिसको देह की स्मृति नहीं होगी उसको संसार की स्मृति क्या। इसलिए मुक्ति जन ध्यान की पद्धति उनके लिए विफल है। इसलिए इस प्रकार गोपियों को होगे भैया ध्यान करो, तो ये जो पद्धति आप बता रही हो तो बेकार है, इसका तो हमारे पास कोई उपाय नहीं है। एकमात्र कृष्ण सेवा के लिए, एकमात्र कृष्ण सुख के लिए ही उनका जीवन है, अपनी स्वसुख की इंद्रियों के लिए उनका कोई भी चिंता नहीं है। इसलिए मुक्तिजन ध्यान की पद्धति उनके लिए विफल है। मैं तुम्हारे विरह समुद्र में पड़ी हुई गोपियों को केवल तुम्हारी सेवा काम रूपी तिमिंगल निगल रही है। क्या कह रहे, केवल तुम्हारी सेवा। गोपियों को क्या चाहिए, गोपियों को चाहिए आपकी सेवा चाहिए, आप अपनी सेवा दे दो, आप कुछ भी करो, आप अपनी सेवा दे दो। आप हमें ये ध्यान की योग की शिक्षा मत दो, आप हमें अपनी सेवा दे दो। यदि आपकी सेवा नहीं मिलती तब क्या होती है, हम बड़े विरह में कातर होती हैं, और ये जो तिमिंगल रूपी जो मछली है, ये विरह रूपी जो मछली है, हमको निगल जाती है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि सेवा, सेवा भाव जो है सबसे बड़ा भाव है। भैया सेवा करने से क्या होगा, सेवा करने से किसी को भी वश में किया जा सकता है, और भगवान भी क्या है, भगवान भी ऐसी ही सेवा के वशीभूत हैं, ऐसी ही भक्ति के वशीभूत हैं कि अपने लिए कुछ नहीं मांगते। भक्त अपने लिए कुछ नहीं मांगता, लेकिन कृष्ण के लिए, युगल सरकार के लिए क्या करता है, हमेशा तत्पर रहता है। ऐसे भक्तों के भगवान भी पीछे पीछे चलते हैं। कभी ये कुछ इच्छा करे, कभी ये कुछ इच्छा करे और मैं इसको दे दूं। अर्थात उस विरह से उनका उद्धार करो। ये जो विरह है जिसमें आपकी सेवा प्राप्त नहीं हो रही, जिसमें आपके दर्शन नहीं कर पा रहे, जिसमें आपका श्रृंगार नहीं कर पा रहे, ऐसे विरह से क्या करो, उद्धार करो। आश्रय की बात तो यह है कि तुम अपने उन ब्रजजनों अर्थात माता पिता बंधुओं को कैसे भूल गए। ये तो आश्रय है ना, कोई तुम्हें इतना प्यार करे और तुम उसको भूल जाओ, कैसे भूल गए। ठीक है, तुम तो विशुद्ध हो, पुरुष हो, मृदु हो, सभी प्रकार के सद्गुणों से युक्त भी हो, सुशील भी हो, करुण भी हो, कोमल भी हो, इसलिए जो तुम्हारे ऐसे जो व्यवहार है इसमें कोई दोष भी नहीं है। अगर तुम भूल गए तो इसमें आपका कोई दोष नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि भैया हमारी ही कुछ कमी होगी जिस कारण से आप क्या कर सके, हमें स्मरण रह सकते, फिर भी तुम ब्रजजनों को अब स्मरण नहीं करते हो। इसमें क्या है, यह तो केवल हमारा ही दुर्भाग्य का खेल है। किसी को थोड़ी सी प्रीति कर लो, बाद में जाके वो बात ना करें, कोई बात हो जाए, क्या लगेगा कि भैया देखो मैंने तो इतना किया, उस व्यक्ति ने मुझे पूछा भी नहीं। नहीं, हमेशा क्या करो, सर्वदा अपन दोष करह विचार। महाप्रभु कहते हैं हमेशा अपने दोष का विचार करो। तो क्या कर रही है गोपियां, गोपियां कह रही इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, इसमें भी क्या है, हमारा ही दुर्भाग्य है। अरे मैं अपने दुख को नहीं देखती हूं, किंतु सत्य तो यह है कि जो ब्रज ईश्वरी हैं, यशोदा मैया, उनके दुख को देखकर सभी ब्रजवासियों का हृदय वास्तव में विदीर्ण हो जाता है, वास्तव में फट जाता है। तुम ब्रजवासियों को विरह के द्वारा कभी तो मरे हुए जैसा बना देते हो, और कभी जब मिलन होता है उस मिलन के द्वारा जीवित करते हो। किस लिए दुख सहन करने के लिए जीवित रखते हो, क्या प्रयोजन है, क्या मिल रहा है गोपियों को, किस लिए रख रहे हो। या तो उनको जीवित रख लो या उनको मार ही दो। ना तो आप मार रहे हो, बोल दिया आ जाऊंगा, कब आऊंगा, कल परसों आ जाऊंगा, और कल परसों करते करते बरसों बीत गए। कृष्ण अब आएंगे, कृष्ण अब आएंगे। यदि हमने प्राण छोड़ दिए और कृष्ण आ गए तो कृष्ण को तो बड़ा दुख होएगा। नहीं नहीं, कृष्ण को दुख नहीं होना चाहिए, अपने प्राणों को धारण कर रखते हैं, क्यों, कृष्ण से मिलन होगा। लेकिन जो विरह की अग्नि है, जो विरह का ताप है, वो किस प्रकार गोपियों को जला रहा है। कह रहे कभी तो आप क्या करते हो, हमें मरे के जैसा बना देते हो, और कभी अपने मिलन के द्वारा जीवित करते हो।
किस लिए दुख सहन करने के लिए जीवित रखते हो, इस विषय में कुछ भी नहीं कह सकती। तुम्हारा ये जो मथुरा का जो राजवेश है, इसको धारण करना, ब्रज से अलग स्थान पर वास करना और इन महिषियों का संग करना, यह ब्रजवासियों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। क्या कह रहे हैं कि ब्रज से पृथक स्थान अर्थात ब्रज को छोड़कर अन्य स्थान पर वास करना, और जितनी भी द्वारका में जो मथुरेश कृष्ण की जितनी भी रानियां हैं, महिषियां हैं, कह रहे इनका संग करना, भैया ये तो ब्रजवासियों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। कह रहे ब्रजवासियों को यही एक विचित्र बात है कि वे ब्रज भूमि को छोड़कर अन्य कहीं जा ही नहीं सकते। क्या बहुत दूर है वृंदावन से मथुरा? क्या बहुत दूर है? कह रहे कितना दूर है? कह रहे एक रेखा का अंतरकुल है, इतना सा दूर है। तब भी क्या करें, आप तो अन्य स्थान पर वास करते हो, आपका जो संग है हमें पसंद नहीं आता। ये ब्रजवासी कैसे हैं? कह रहे ब्रजवासी कभी भी ब्रज भूमि को छोड़कर कहीं जाना ही नहीं सकते, और दूसरी ओर तुम्हें नहीं देखने पर भी जा भी नहीं सकते, और जब तुम्हारे दर्शन नहीं करते तब भी हम मर रहे हैं। भाई कोई मर रहा है तो जाओ देखिए आओ ना, दर्शन करिए आओ ना। कह नहीं ब्रज भूमि को छोड़ के भी नहीं जाएंगे। इसलिए ब्रजवासियों के लिए क्या उपाय होगा उसे तुम ही जानते हो। इस विषय में क्या उपाय हो सकता है यह आप ही वर्णन करो, मैं इस विषय में कुछ जानता नहीं हूं। तो क्या कहते हैं, आराध्यो भगवान ब्रजेस्तन्यो तद्धाम वृंदावनम रम्या काचिद उपासना ब्रज वधुर्वर्गेन कल्पिता श्रीमद् भागवतम प्रमाण अम्लम प्रेमा पुमर्थ महान श्री चैतन्य महाप्रभुर्मतमिदम तत्रादरो न परा। इसलिए यहाँ गोपियों का भाव क्या है, कह रहे आराध्य भगवान ब्रजेस्तन्यो, आराधना करनी है तो किसकी करो, ब्रजेस्तन्यो, जो भजन नंदन कृष्ण है। यहाँ मथुरेश कृष्ण की नहीं कह रहे, यहाँ द्वारकेश कृष्ण की नहीं कह रहे ब्रजेस्तन्यो। भैया कहाँ रहते हैं, कह रहे तद्धाम वृंदावनम, कह रहे उनका जो धाम है वो है वृंदावन। तो जब भगवान उपास्य है, भगवान की आराधना करेंगे तो उनके धाम की भी आराधना करेंगे। किस प्रकार करेंगे, जैसे यहाँ गोपियां कर रही हैं, रम्या काचित उपासना ब्रज वधुर्वर्गेन कल्पिता, जिस प्रकार गोपियों ने उनकी उपासना करी उसी भाव से उन्हीं के अनुगत्य में क्या करना पड़ेगा, उनकी उपासना करनी चाहिए। कह रहे ग्रंथ कौन सा है, श्रीमद् भागवतम प्रमाण अम्लम प्रेमा पुमर्थो महान। ग्रंथ करना है तो श्रीमद् भागवतम, जिसमें किसी प्रकार का मन नहीं है, वो क्या है, पंचम पुरुषार्थ श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदम तत्रादरो न परा, और यही श्री चैतन्य महाप्रभु का मत है, इससे अलग जानने से कोई भी प्रयोजन नहीं है। कह रहे देह स्मृति या देह में अभिनिवेश होने से संसार होता है। गोपिया कह रही है हमारा तो कोई देह नहीं है, जिसकी देह नहीं है और जिसको देह की स्मृति नहीं उसका संसार कैसा। तो कह रहे भैया इसका तात्पर्य क्या, कह रहे देह स्मृति या देह में शरीर में जब किसी का अभिनिवेश हो जाएगा, जब कोई शरीर को ही मैं मानेगा और इस शरीर से संबंधित जितनी भी वस्तुएं हैं उनमें जो मेरा की बुद्धि रखेगा, उसके होने से क्या होगा, ये संसार होगा। मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, इससे संबंधित ये मेरा पुत्र है, ये मेरा घर है, मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर, जो कुछ भी मैं और मेरा की बुद्धि रख के करेगा तभी क्या होगा, संसार होगा। अधिकता के भय से वहां पर उद्यत नहीं किए जा रहे हैं। गोपिया सिद्ध महाभागवत अथवा परमहंसों की भी, जो परमहंस होते हैं उनकी भी देह की स्मृति नहीं होती। ठीक है, आज हम यहीं तक रखते हैं। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। निताई गौर प्रेमानंदे, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। सभी को दंडवत प्रणाम।